आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। हम काफ़ी कुछ बात करेंगे कि आखिरकार ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं। 5वीं बार बन गए, बनना ही था यार। भैया बेताज बादशाह है ये, इनको कोई हटा नहीं सकता, ये आप मान के चलो। तो नरेंद्र मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, हमारा दोस्त है रशिया, तो कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं, ठीक है ना। 87.34%। पिछले बार जब इलेक्शन हुए थे तो इनको 78% जो है वो वोट मिले थे। डायरेक्टली वोट करती है यहाँ पे, 6 साल के लिए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। पहले यह था कि 2 साल के लिए ही रशिया का प्रेसिडेंट चुना जाएगा, 2 टर्म के लिए। बाद में इसको भी चेंज कर दिया। बहुत जबरदस्त आदमी है भाई, मैं क्या ही बताऊं। और ये तो खाली इनका नाम आप छोड़िए, ऐसे ही है, बस दिखाने के लिए ही है ना। तो व्लादिमीर पुतिन जीते हैं, जीतने ही था, एवरीवन न्यू इट, ठीक है। लेकिन अब देखिए, रशिया की अगर आप बात करो, मैं बता दूं थोड़ा हिस्ट्री, चलो बता देते हैं। आवाज बढ़िया आ रही है ना? आप लोग ने बहुत कमेंट्स किए, एक एक कमेंट को हम ऑनर करते हैं, ठीक है। तो सोवियत यूनियन, व्लादिमीर लियानिच लेनिन, मेरे मतलब बहुत ही जबरदस्त लीडर, वन ऑफ दी, उनकी जो लीडरशिप स्किल्स है ना, वो मैंने भी काफी, मैं उनको फॉलो करता हूं। जब वो ट्रेन से आए, अक्टूबर रेवोल्यूशन, आहा, हीरोइक एंट्री मारी थी। 1917 में रशिया पहला कम्युनिस्ट नेशन बन गया। पहली बार सोवियत यूनियन 16 देशों का समूह, जिसमें सबसे बड़ा था रशिया, बाद में टूट गए 1991 में। ये एक पहला कम्युनिस्ट देश जो है वो सोवियत बन गया। अब एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। कार्ल मार्क्स ने अपनी पूरी जिंदगी अपने घर से बाहर निकाली। फ्रांस आते, जर्मनी, मार दिए जाते, बाहर ही रहे वो। और बहुत ही शानदार थ्योरी देने के बावजूद उनकी डेथ हो गई। जब कार्ल मार्क्स मरे हैं, शायद 1884, देख लीजिएगा, उनकी किताबें पढ़ी हैं, बहुत तगड़ी किताबें होती है भाई, ब्रेन वॉश हो जाएगा, है ना। दास कैपिटल से लेकर उनका मैनिफेस्टो, तो कुछ नहीं था, बिल्कुल अज्ञात में मरे हैं। लेकिन उसके बाद जो उनकी टीचिंग्स थी, कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग मरने के बाद इतना फेमस, टेस्ला इज वन ऑफ देम, इतना फेमस हो गए तो उनकी टीचिंग्स फैल गई पूरी दुनिया में। और उनके पढ़ाया, जो उन्होंने बताया, उसके बिना पे रेवोल्यूशंस आगे देश खड़े हो गए। सोवियत पहला था 1917 में। जार अलेक्जेंडर को पकड़ के, चलो बेटा चलो, पूरी फैमिली को मार दिया, खत्म कर दिया। लेनिन ने सत्ता संभाली। अनफॉर्चुनेटली उनका एक परिवार से ही रोग चला आ रहा था, जेनेटिक था, उनको रोग हुआ। 1925 में देहांत। स्टालिन आया। स्टालिन एक हत्यारा, क्रूर हत्यारा, बाद में पता चला, शुरुआत में तो लोग उसकी पूजा करते थे। स्टालिन ने यूक्रेन की बैंड बजाई, होलोडोमोर, कलेक्टिवाइजेशन, ये सारी पॉलिसीज कि जो तुम उगाओगे वो हमारा है। 1953 में स्टालिन गया। निकिता क्रुश्चेव आए। निकिता क्रुश्चेव जब आए तो उस समय सबसे बड़ी क्राइसिस 1962, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा अमेरिका के बगल में एक देश, छोटा सा देश। फिदल कास्त्रो, पता ही है ना, मस्त, चे गुवारा, फिदल कास्त्रो, रुआल कास्त्रो। तो अमेरिका के बगल वाला देश जो है वो, वहां पे कम्युनिज्म आ गया। अमेरिका के हाथ पांव फूल गए। रशिया सपोर्ट कर रहा था, तो अमेरिका ने मिसाइल तैनात कर दी, क्यूबा ने मिसाइल तैनात कर दी। 13 दिन तक ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चली। लगभग युद्ध हो ही गया था। एक बहुत बड़े न्यूक्लियर क्राइसिस से हम बच के आए। फाइनली चीजें खत्म हुई 1962। और अब ये 1962, व्लादिमीर पुतिन ने अपनी स्पीच में ही बोला है। निकिता क्रुश्चेव के बाद सबसे बड़े जो लीडर हुए वो हुए मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं, उन्होंने सोवियत, बहुत कुछ किया सोवियत के लिए। सोवियत की इकॉनमी बढ़ नहीं रही थी, वहीं की वहीं थी। और 1991 में सोवियत को डिसइंटीग्रेट कर दिया। वो आम लीडर्स की तरह नहीं थे, तो सोवियत 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, बट गया, और बचा रशिया। फिर उसके बाद आते हैं बोरिस येल्सन, एक कार्टून। इनकी आप वीडियो देखिएगा, बोरिस येल्सन, हंसते हैं लोग इनके ऊपर। बिल क्लिंटन से मिलने गए, शराब पी के अजीब व गरीब हरकतें कर रहे, नाच रहे। ये एक प्रेसिडेंट के नाम पे कार्टून था, बोरिस येल्सन, है ना। कोई इज्जत नहीं। व्लादिमीर पुतिन उस समय केजीबी और बीआरयू में थे, एक जासूस।
धीमे धीमे सत्ता पे पकड़ बनाई। बोरिस यल्सन को बोला इधर आओ, जो तुमने रशिया की इमेज बना के रखी है पहली फुर्सत पे निकलो वरना मरने के लिए तैयार रहो। बोरिस यल्सन ने एक एग्रीमेंट किया, सत्ता सौंप दी। पहले व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति, और फिर अब अजय राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन। समझ रहे हो? तो 2000 से लेकर ये अभी तक इनके पास पूरी सत्ता है। और आप देख ही सकते हो मेदवेदेव 2 बार पुतिन राष्ट्रपति बन गए, 2 बार से ज्यादा बन नहीं सकते, तो इसलिए अब मेदवेदेव को 2008 से लेकर 2012 तक बना दिया गया था, लेकिन फिर से पुतिन आ गए और अब दोबारा से पुतिन आ गए। तो पुतिन ने जैसे ही सत्ता संभाली, बस इसी का वेट कर रहे थे, उन्होंने बोला वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार हो। देखिए सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई है, दैट्स नॉट इजी। मैं पीपीटी वाइज चलता हूं, ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। उन्होंने वेस्ट को यह बोला कि एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूएस लेड नेटो मिलिट्री अलायंस, इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 3 इज अबाउट टू स्टार्ट। बस एक स्टेप दूर है वर्ल्ड वॉर 3। यूक्रेन वॉर ने ये डीपेस्ट क्राइसिस है, ऐसा यहां पे कहा गया 1962 मिसाइल क्राइसिस के बाद, और बोला कि देखिए न्यूक्लियर वॉर का भी रिस्क है। अब एक अभी रिपोर्ट छपी थी कि नरेंद्र मोदी और चाइना ने, मतलब शी जिनपिंग ने हस्तक्षेप किया था, तब जाके न्यूक्लियर वॉर रुका था, वरना दिक्कत हो जाती। इसका क्या मतलब है? फ्रांस का भी एक स्टेटमेंट आया, इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूरोप को रेडी होना पड़ेगा, यूक्रेन हार रहा है दोस्तों। यस, ये दैट्स द रियलिटी। 22 फरवरी 2022, 2 साल पहले ये वॉर शुरू हुआ। यूक्रेन शुरुआत में तो हारा, फिर उसने पलटवार किया, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐसी की तैसी बहुत बैंड बजाई, अमेरिका ने सपोर्ट किया, यूके ने सपोर्ट किया, हिमार्स मिसाइल दी गई, बहुत कुछ दिया गया। लेकिन अब रशिया पलटवार कर रहा है और रशिया यूक्रेन के जो की पॉइंट्स है उसको ले रहा है। तो यहां पे इमैनुअल मैक्रोन ने साफ साफ बोल दिया। आप दोस्तों देखिए, डर ये है, डर स्वीडन नेटो का मेंबर नहीं था, 3 हफ्ते पहले स्वीडन ने नेटो ज्वाइन कर लिया। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे कहां है नेटो के मेंबर? स्वीडन ने कर लिया ज्वाइन, और इसके रेपरकशंस खतरनाक हैं। डर का माहौल है। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 कह रहा हूं कि यूरोप को रेडी होना पड़ेगा। पुतिन के लोगों ने कहा, रशिया ने कहा कि अगर इमैनुअल मैक्रोन बहुत ज्यादा बोले तो हम वही हाल करेंगे जो हमने नेपोलियन का किया था। नेपोलियन बोनापार्टे, फ्रांस का अजय राजा, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, 1799 तक चला। नेपोलियन बोनापार्टे आ गए, दोबारा से मोनार्की आ गए। 1802 में नेपोलियन बोनापार्टे ने बोला कि मैं इस गांव का जयकांश करे। अब उसके बाद नेपोलियन ने अगले 10 साल तक ऐसी की तैसी करनी शुरू कर दी, पूरे यूरोप को जीतता गया। यूके का एक कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर, अब तो पूरी दुनिया का कंसेप्ट है कि ये बिगड़ने नहीं देना है। जहां बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ा वहां चीजें गई। तो यूनाइटेड किंगडम हमेशा इस चीज पे फोकस रहा है कि एक देश को कभी ज्यादा ताकत देनी ही नहीं है, वरना हम सही साथ में नहीं रह पाएंगे। तो इक्वालिटी है यहां पे। तो अब क्या हुआ कि नेपोलियन के ऊपर सारे यूरोपियन देशों ने मिलकर अटैक कर दिया। बैटल ऑफ लीप्जिग, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें अल्टीमेटली हार ही गया था नेपोलियन। बट द ग्रेटेस्ट ब्लंडर, देखिए कुछ ऐसे देश है ना जहां पे आप नहीं जाओ तो ज्यादा अच्छा है। एक है अफगानिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, और दूसरा है रशिया। हिटलर ने गलती करी, रशिया के पास चला गया। जिस दिन रशिया को इन्वेड किया उस दिन उसकी हार तय थी। नेपोलियन ने गलती करी, रशिया। क्यों? क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है, चलते चलते थक जाओगे भाई, और दलदली इलाका है, प्लेन्स है, बहुत मुश्किल है। पहले घोड़े पर लड़ाई होती थी, टैंक्स फंस जाते थे। तो यही हुआ, भयानक हार्श विंटर। हार गया नेपोलियन, भागा वहां से। ग्रेट ब्लेंडर बोला था तो वही सही हार शुरू की हुई। तो यही बोला है रशिया ने कि जो नेपोलियन का हाल किया था ऐसा ही तुम्हारा हाल करेंगे, औकात है तो उखाड़ लो कुछ। इमैनुअल मैक्रोन डरे हुए हैं इस समय, और उनका डरना जायज है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि रशिया की जीडीपी बढ़ रही है, रशिया ग्रो कर रहा है, 2.5% से ग्रो करेगा इस बार, पिछला 1% का अनुमान था। रशिया की इकोनॉमी वॉर में घट नहीं बढ़ रही है। क्यों? इंडिया, चाइना, बाकी दूसरे देश, यूरोप ने, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए ना, बाकी देश भर भर के रशिया से चीजें खरीद रहे हैं। तो रशिया की इकोनॉमी इस वॉर टाइम में बढ़ती जा रही है, इसीलिए वो चौड़ा होकर घूम रहे हैं कि हाँ भाई इस एरिया के हम ही गुंडे हैं।
तो दैट इज समथिंग डेंजरस। और अगर यूक्रेन को जीत लिया तो फिर यूरोप, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यूरोप के लिए, या तो इस पार या उस पार। आप क्या लगता है, वो और भी फिर जाएगा, आगे चलता ही जाएगा। यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं था। जब यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन करने चला तो रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। यही एक बहुत बड़ा रीजन था। यूक्रेन ने बोला मेरी मर्जी, हम चाहे जो करें। रशिया ने बोला तुम हमारे पार्ट हो, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हारे बाप हैं हम। यूक्रेन ने बोला बाप बाप की तरह रहो, हम पे ज्यादा, हम जा रहे हैं अमेरिका के पास, सौतन के पास तुम्हारी। तो फिर व्लादिमीर पुतिन ने बोला अच्छा रुको, अभी बताते हैं तुमको। अगले दिन खत्म। और अभी यूक्रेन नेटो का पार्ट है, नहीं तो अमेरिका जा नहीं सकता। अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट होता तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता, अब तक सारे देश कूद जाते। लेकिन ये डेंजरस है। तो इमैनुअल मैक्रोन अपनी जगह सही है कि भाई क्या करें, और यही बोला है, यही जो मैंने आपको बताया ना कि अगर देखिए इमैनुअल मैक्रोन का सीधा सीधा यही जवाब था कि भाई यूक्रेन में अभी तक डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है, लेकिन शायद फ्रांस डायरेक्टली लड़े। अच्छा, फ्रांस का जो युद्ध रिकॉर्ड है बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फ्रांस, ये हो सकता है, दैट इज क्वाइट पॉसिबिलिटी। जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रोन ने ये बयान दिया है कि हम डायरेक्टली लड़ेंगे जाके, पहली बार होगा कि कोई देश अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड डायरेक्टली उतारेगा। तो आपको क्या लगता है, रशिया चुप बैठेगा? बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। तो यही यहां पे बोला है रशिया ने कि भाई अगर अमेरिका बहुत ज्यादा फुदक रहा है, नेटो बहुत ज्यादा फुदक रहा है, तो कर लो वर्ल्ड वॉर 3, हमको क्या, लड़ लो। मेरी कितनी उम्र है, ऐसा उसने नहीं बोला, मैं अपनी तरफ साइड कर रहा हूं कि कितनी उम्र है पुतिन की, लड़ मर जाएगा, उसको तो वॉर की आदत है। सो इट इज क्लियर टू एवरीवन कि अब हम एक ही स्टेप अवे हैं एक फुल स्केल्ड वर्ल्ड वॉर 3 से, और शायद कोई इसमें इंटरेस्टेड होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेटो मिलिट्री पर्सनल ऑलरेडी यूक्रेन में प्रेजेंट हैं, ये बात आपको बता दूं मैं। नेटो यूक्रेन में मदद कर रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली इन्वॉल्व तो मैंने बताया ना, अब तक ऐसी की तैसी हो जाती। और इंग्लिश और फ्रांस जो हैं वहां पे बोली जा रही है, बैटल फील्ड में इंग्लिश और फ्रेंच बोली जा रही है। बहुत बढ़िया। रशिया को छोड़ के तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, तुम फ्रेंच बोल रहे हो, तुम उनके ज्यादा सगे बन रहे हो, ठीक है। इसमें किसी का भला नहीं है। पहली बात, वहां पे लोग मर रहे हैं, अच्छे खासे नंबर्स में मर रहे हैं, ये मत भूलो। उसके बाद यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ अटैक ज्यादा कर दिए हैं, आपको पता है, 15 से 17 मार्च इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये अच्छा टाइम था। व्लादिमीर पुतिन अभी बहुत ज्यादा अटैक नहीं कर सकते थे, इलेक्शन पे ध्यान देना था। इसका फायदा यूक्रेन ने उठाया। उसके बाद प्रॉक्सीज भी, ताकि रशिया के बॉर्डर्स को पियर्स किया जा सके। अब उसके बाद क्या आप यूक्रेन के खार्किव रीजन को आप वापस लोगे, ये पूछा गया। तो पुतिन ने बोला कि अगर इस तरीके के हमले होंगे तो रशिया एक बफर जोन बनाएगा, और रशियन टेरिटरी को, क्योंकि यूक्रेन का तो बॉर्डर शेयर करता है ना रशिया, और उसके बाद तो फिर पूरा यूरोप ही शुरू हो जाता है। तो हम देखेंगे क्या करना है, लेकिन हाँ, हम बफर जोन बिल्कुल बनाएंगे, हम सैनिटरी जोन जरूर बनाएंगे। याद रखिएगा कि जो ट्रेजिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अब इतना ज्यादा हमको मजबूर किया जा रहा है कि एक ना एक टाइम पे हमको एक बफर जोन या सैनिटरी जोन बनाना पड़ेगा। अब रशिया यही बोल रहा है कि कीव पे ही होगा पूरा अटैक, अगर हम कब्जा करेंगे तो कीव पे ही करेंगे, और बाकी कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं दी, ठीक है। तो पुतिन ने बोला कि ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं। तो पुतिन ने यही बोला कि भाई देखिए, अगर आपको लड़ना है लड़ ले, लेकिन हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इसमें किसी का भला नहीं है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। आई हैव बीन सेइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन एंड आई विल से इट अगेन, वी आर फॉर पीस। हम यहाँ पे शांति के लिए हैं, बातों के लिए हैं, क्योंकि एनिमी जो है अब उसके पास गोलियां बची नहीं है। सही बात है, रशिया एक पावर है, सुपर पावर है। यूक्रेन कब तक लड़ेगा, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अब बताइए, इफ दे रियली सीरियसली वांट टू बिल्ड पीसफुल गुड नेबरली रिलेशंस बिटवीन द टू स्टेट्स इन द लॉन्ग टर्म, नॉट सिंपली टेक अ ब्रेक रीआर्मामेंट फॉर 1.5 से 2 साल, द होल वर्ल्ड, सब हर कोई हंस रहा है कि क्या हो रहा है वहां पे। भाई 2 साल हो गए, अभी तक वॉर रुका नहीं, सही बात है, ठीक है ना। और पुतिन ने यह भी बोला कि भाई देखिए, ये कैटास्ट्रोफे है डेमोक्रेसी, क्योंकि देखिए यहां पे ये बोला कि अमेरिका की डेमोक्रेसी भी बकवास है, ठीक है। वहां पे जो हो रहा है सबको पता है, और ये सब बेवकूफी है। वहां के भी इलेक्शन जो है वो रिग्ड है, एक तरीके से बोला, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के तो रिग्ड है ही, ये तो हम सभी को ही पता है। तो यही अब अलेक्सी नवाल्नी से पूछा गया, पहली बार अलेक्सी नवाल्नी पर व्लादिमीर पुतिन ने बोला, नवाल्नी पे बोला कि देखिए भैया वो मर गया, अब इसके ज्यादा हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि अब प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट हमने सोचा था, बट वो मर गया, बस इतना ही बोला यहाँ पे, ठीक है। तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पहली बार अलेक्सी नवाल्नी पे मुंह खोला है यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने। अलेक्सी नवाल्नी गए तो इनका रास्ता साफ हो गया। तो ये लेक्चर था। तो वर्ल्ड वॉर 3 की सीधा धमकी दी है यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने। थैंक यू सो मच।